बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक हैरत अंगेज़ मंसूबा दी लाइन सिटी जो 172 किलोमीटर सीधी लाइन में बनाया जा रहा है, इसका नाम नियोम सिटी रखा गया। क्यों ये प्रोजेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में डिज़ाइन किया गया है और इतना महंगा ये प्लान बनाने की आखिर क्या ज़रूरत पड़ गई और ये कहाँ बनाया जाना है, ये सब जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखिए। वेलकम बैक नाज़रीन, सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस देखते रहें। सऊदी अरब के सूबा तबूक में बनाया जाने वाला नियोम सिटी दुनिया का महंगा तरीन प्रोजेक्ट है और ये एडवांस शहर होगा जिसने कई मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ के इस्तेमाल की वजह से दुबई को भी पीछे छोड़ दिया है। 1938 में सऊदी अरब में तेल की दरियाफ्त हुई और यूँ समझ लीजिए कि इसके बाद इसका नक्शा ही बदल दिया गया। उसकी मईशत का इन्हिसार इसी तेल की प्रोडक्शन पर आ गया। इससे पहले वहाँ सिर्फ रिलीजियस टूरिज्म थी, मगर फिर 1 करोड़ बैरल तेल रोज़ाना निकाला जाने लगा क्योंकि ये तेल बनाने वाला दूसरा बड़ा मुल्क बन चुका था। मगर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के माहिरीन के मुताबिक 2052 तक दुनिया में क्रूड ऑयल की किल्लत हो जाएगी या ख़त्म भी होने का अंदेशा होगा और ये खबर सऊदी रॉयल फैमिली की आन बान के लिए ख़तरा बन गई क्योंकि शाही ख़ानदान के पास मिलियंस नहीं, बिलियंस नहीं, बल्कि ट्रिलियंस के हिसाब से दौलत है और इकानमी अगर स्टेबलाइज भी है तो इसकी वजह भी यही ऑयल है जो बेदरेग इस्तेमाल होता जा रहा है। इसी खतरे के पेश नज़र सऊदी किंग अब्दुल्ला और उनके बेटे मोहम्मद सुलेमान ने इस मंसूबे का सोचा, जिसके तहत साल 2030 तक ये प्रोजेक्ट पाया तकमील तक पहुंचाने का फैसला किया गया है ताकि तेल पर डिपेंडेंस को ख़त्म किया जाए, क्योंकि इस नए शहर की तमाम एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी होगी और साथ ही इसका सबसे पहला टारगेट वेस्टर्न टूरिज्म को फ़रोग़ देना है ताकि कबल अज़ वक्त मुस्तकबिल की मंसूबा साजी की जा सके और मईशत पर तेल के ख़त्म होने का असर बिल्कुल सिफर हो जाए। इस शहर का नक्शा और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इंतहाई दिलचस्प होगा कि लोग दुबई को भूल जाएंगे। सबसे मुनफरिद बात यह है कि आम तौर पर शहरों की आबादी सेंटर पॉइंट से चारों तरफ फैलती है, मगर नियोम सिटी में चारों तरफ नहीं बल्कि सिर्फ एक सीधी लाइन में आबादकारी की जाएगी। 172 किलोमीटर लंबी पट्टी की तर्ज पर बनने वाला ये शहर मुस्तकबिल की तरफ एक नया कदम होगा, जिसकी एक तरफ गुल्फ ऑफ अकाबा और दूसरी तरफ रेड सी आता है। इसके साहिली इलाकों से मिस्र का मशहूर शहर शर्म अल शेख सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर है। शर्म अल शेख एक खूबसूरत टूरिस्ट पॉइंट है और इसको नियोम सिटी के साथ पुल के जरिए कनेक्ट करने का मंसूबा भी बनाया गया है और इसके तहत दोनों शहरों की टूरिज्म को फ़रोग़ मिलेगा और लोगों का एक शहर से दूसरे शहर की तरफ ट्रैवल भी आसान हो जाएगा। सऊदी गवर्नमेंट ने इंतहाई सोच विचार और प्लानिंग के बाद इसकी कंस्ट्रक्शन को 3 लेवल्स में करने का फैसला किया, जिसमें ग्राउंड लेवल, सर्विस लेयर और स्पाइन लेवल शामिल हैं। ग्राउंड लेयर, इस हिस्से पर कोई गाड़ी आपको नज़र नहीं आएगी, बल्कि इसको नेचर के करीब रखने के लिए इसमें बाग, बागीचे, खेत, खलियान बनाए जाएंगे। अगर आप ग्रीनरी लवर हैं तो ये आप ही के लिए है, मगर इसमें सिर्फ पैदल चलना होगा। सर्विस लेयर, इस लेवल पर आएँ तो आपको सिर्फ कमर्शियल एक्टिविटीज़ नज़र आएंगी जैसे ऑफिसेज, शॉप्स वगैरह। इसके अलावा तमाम किस्म की ट्रांसपोर्ट भी इस हिस्से में मौजूद होगी। स्पाइन लेवल, इसके नाम से ही जाहिर है कि ये लेवल इस सिटी की तामीर में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, जिसमें अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रेन्स चलाई जाएंगी जो सिर्फ 20 मिनट में पूरे लाइन सिटी का ट्रैवल कर सकेंगी। नियोम सिटी का मैप इंतहाई इंटरेस्टिंग है, जिसमें रेड सी के साहिलों पर से गुजरते 4500 फीट ऊंचे पहाड़ भी शामिल हैं। इन नेचुरल लैंडस्केप्स की तोड़ फोड़ करने की बजाय इसको प्रिजर्व रख कर इसमें कई किस्म की लग्जरी एंटरटेनमेंट्स, किंग रिजॉर्ट्स और हेल्थ सेंटर्स बनाए गए हैं और इस हिस्से को ट्रोजना का नाम दिया गया है। यूं ऊंचे नीचे पहाड़ों पर मुनफरिद तामीर और दीगर टेक्नोलॉजीज़ की वजह से इस नेचुरल ब्यूटी को भी डिस्टर्ब नहीं किया गया। इस प्रोजेक्ट के एक्सपेंसेस की बात की जाए तो सऊदी हुकूमत ने इस मेगा प्रोजेक्ट के लिए $500 बिलियन मुख्तस कर रखे हैं
لائن سٹی کی کنسٹرکشن کا آغاز ہو چکا ہے، جس میں سب سے پہلے نیوم پیلس بنایا گیا ہے، جو رائل فیملی کے لیے آرام گاہ ہوں گے۔ 1000 ایکڑ پر پھیلے اس حصے پر گولف کلبز اور آئی لینڈز تک موجود ہیں، اور یہاں عام لوگوں کو داخلے کی اجازت نہیں ہے۔ حیرت انگیز طور پر نیوم سٹی کا اپنا ایئرپورٹ بھی موجود ہے، جو کہ 2019 سے ہی فنکشنل ہے، اور اب کنسٹرکشن کا سامان سعودی دارالحکومت ریاض سے نیوم سٹی لانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، اگر فریش واٹر کی بات کی جائے تو سعودی عرب میں کوئی بھی فریش واٹر ریور موجود نہیں ہے، بلکہ فاسل فیولز کی مدد سے ہی سی واٹر کو مختلف طریقوں سے پینے کے قابل بنایا جاتا ہے۔ مگر نیوم سٹی کے اس پروجیکٹ میں فریش واٹر بنانے کا ایک اور منفرد طریقہ ہوگا، جس میں ایک گلاس گلوب لگایا جائے گا جس میں سی واٹر بھرا جائے گا، اور اس میں لگائے گئے سولر گلاس کی مدد سے اس ڈوم کا پانی ہیٹ اپ ہو جائے گا، اور ویپرز اور سٹیم کی شکل میں آنے پر اس سے نکال کر پریزرو کر لیا جائے گا، اور اس کی کاسٹ صرف $0.38 پر 1000 لیٹر ہوگی، جو کہ پچھلے طریقے کی بدولت تقریباً 62% سستا ہوگا۔ اس علاقے میں ہوا کی کثرت کی بدولت ونڈ ٹربائنز لگائی جائیں گی۔ چونکہ سعودی عرب میں سال کا بیشتر حصہ سنی ہوتا ہے، اسی لیے سولر پینلز لگائے جائیں گے، اور یہ ساری انرجی گرین امونیا میں کنورٹ کی جائے گی۔ جی ہاں، گرین امونیا، ایسی انرجی جو برن ہونے پر کوئی نقصان دہ اور زہریلے مواد خارج نہیں کرتی، اور یہی انرجی پورے نیوم سٹی کو سپلائی کی جائے گی، جو کہ ٹوٹلی رینیویبل انرجی ہے۔ اب بات کرتے ہیں الٹرا ہائی سپیڈ ٹرینز کی، تو ناظرین، یہ دنیا میں پہلی بار متعارف کروائی جائیں گی، جو 482 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلیں گی۔ اس کو سٹارٹ کرنے کے لیے تو گرین انرجی کا استعمال ہوگا کہ اس کے ویل کو پش کیا جا سکے، مگر جو ہی یہ سپیڈ اپ ہوگی، یہ 4 انچ ٹریک کے اوپر چلتی رہے گی، اور ایسا میگنیٹک فیلڈ کے استعمال کی وجہ سے ہوگا۔ اسی لیے ان ٹرینز کا نام الٹرا ہائی سپیڈ میگنیٹک ٹرینز ہے۔ دوستو، نیوم سٹی کو دراصل اسٹریٹ لائن میں انہی ٹرینز کی وجہ سے بنایا جانا ہے کہ ان کو رخ بدلنے اور موڑنے پر وقت کا ضیاع نہ ہو، اور مسافر صرف 20 منٹ میں پورے شہر کا وزٹ کر سکے۔ اس شہر کی جیوگرافیکل لوکیشن کے بارے میں بھی بہت محتاط پلاننگ کی گئی ہے۔ دنیا کی 42% آبادی صرف 4 گھنٹوں میں اس شہر تک پہنچ سکتی ہے۔ شہزادہ سلیمان اور سعودی کنگ کا اگلا ٹارگٹ یہاں 1 ارب لوگوں کو آباد کرنا ہے۔ امید کرتی ہوں ناظرین، اس حیرت انگیز پروجیکٹ کے متعلق آج کی ہماری ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ لائک شیئر، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔